वेलकम 7th क्लास स्टूडेंट्स। 7वीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमारा जो वीडियो था आपका वो 8वीं क्लास के लिए था और आज जो हमारा वीडियो है वो 7th क्लास के लिए। और जो चैप्टर है हमारा वो है 6th चैप्टर और उसका जो 6th चैप्टर आपकी बुक्स का जो है वो ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में आज हम जानेंगे कि त्रिभुज क्या होती है और उसके गुण क्या होते हैं। इसके ऊपर हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो इसमें आज हमारा सब टॉपिक है वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसके बारे में हम जानेंगे कि त्रिभुज में जो बाह्य कोण है वो कैसा होता है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो त्रिभुज के बाह्य कोण एवं इसके गुण। तो इसको जानने से पहले त्रिभुज के बाह्य कोण के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होती है और उसके गुण क्या होते हैं। तो त्रिभुज, यहाँ पे मैंने 3 बिंदु त्रिभुज जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं। ट्राई मैंने 3, एंगल मैंने कोण। ऐसी आकृति, बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों और साइड्स जो हैं वो क्लोज हों। तो यहाँ पे मैंने 3 बिंदु ए बी सी, ए को बी से मिला दिया, बी को सी से मिला दिया, सी को ए से मिला दिया। इस प्रकार जो हमारे पास जो आकृति बनेगी, फिगर बनेगी, वो ट्राइंगल होती है। अब ट्राइंगल्स में होता क्या क्या है, इस त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ट्राई मैंने 3, भुज मैंने साइड्स, इसमें 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी? जो आकृति ए से लेके बी, ए बी, बी से लेके सी, बी सी और सी से लेके ए। तो ये क्या है, इस त्रिभुज की साइड्स हैं। साइड्स जिन्हें हम क्या कहेंगे, भुजाएं कहेंगे। दूसरा, इसमें 3 कोण, कोण ए, यहां बनने वाले जो कोण है वो क्या रहेगा, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ट्राइंगल में 3 कोण होते हैं। कौन कौन से और उन कोण्स को लिखने का तरीका क्या है, किस प्रकार है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एंगल, जो निशान है इस प्रकार का, जो तिरछा निशान होता है वो एंगल के लिए लगाया जाता है। मैथ में वो, गणित में एंगल के लिए निशान है। तो इस निशान को सबसे पहले हमने जिस कोण को लिखना हो उसको 2 अल्फाबेट के बीच में, जो 2 अन्य बिंदु है उनके बीच में लिखा जाता है। जैसे ए है तो ये बी और सी के बीच में है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एंगल BAC। अर्थात ये जो एंगल ए है जिसके ऊपर कोण बनता है उसको हम बीच में लिखते हैं, 2 अंकों के, 2 शब्दों के बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम एंगल BAC। दूसरा एंगल ABC, यहाँ बनने वाला कोण B है। तीसरा C, एंगल BAC, तो यहाँ कौन सा कोण है, C है। तो जब भी हम ट्राइंगल्स, किसी भी फिगर्स की हम जब भी एंगल लिखते हैं तो एंगल जब भी लिखा जाएगा तो उसको सेंटर में लिया जाता है। तो ये हमारे पास एंगल, जिसे हम कोण कहेंगे। थर्ड, ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, शीर्ष होते हैं, कोने ए बी सी। ए बी सी यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, शीर्ष, सिरे। त्रिभुज के 3 सिरे, इन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज क्या थी उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हमारे पास हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स, किसी भी त्रिभुज में जो एंगल है वो, उसको कब बाह्य कोण। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखी है PQR। P से Q को मिला दिया, Q से R को मिला दिया, R से E को मिला दिया। अब इसके बाहर जो बनने वाला, अगर हम इस लाइन को, QR लाइन को आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ बनने वाला कोण जो है वो एक्सटीरियर, बाह्य कोण, जिसे हम बाहर, त्रिभुज के बाहर की ओर तक बनने वाला कोण, अगर हम इसे X कोण, एंगल मान लें। और यहाँ पे P और Q क्या है, इंटीरियर एंगल है, आंतरिक कोण है किसी भी त्रिभुज के जो अंदर बनने वाले कोण है। तो यहाँ पे एंगल P और एंगल Q क्या है, एंगल P और एंगल Q इंटीरियर एंगल।
आंतरिक कोण। इसके बाद जो एंगल आर है उसको हम एक्स डिग्री इसे कहेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण। तो इस प्रकार हम किसी भी त्रिभुज में उसका जो बाह्य कोण है वो किस प्रकार लिखेंगे। तो इसमें एक अनदर फिगर मैं इसमें लूंगा जो कि इन्वर्टेड होगी और इसमें बनने वाले कोण इस प्रकार होंगे। तो इस प्रकार मैंने एम एन 2 और एम दूसरा पॉइंट एन ओ और यहां बनने वाला कोण वाई मान लीजिए वाई डिग्री है। तो यहां पे एंगल एम और एन, एंगल एम एंगल एन इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण है और वाई ओ एंगल ओ दैट इज वाई डिग्री, वाई अंश एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण है। तो इसी प्रकार हम किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है वो किस प्रकार बनता है। तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए त्रिभुज क्या होता है, बाह्य कोण किस प्रकार बनते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है उसके बाद नेक्स्ट है किसी भी त्रिभुज में का बाह्य कोण जो होता है वो अपने दोनों जो सम्मुख कोण होते हैं, अंतः कोण होते हैं, इनके योग के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, बाहर की तरफ बढ़ने वाला कोण अपने दोनों सम्मुख आंतरिक कोणों के योग, अंतः कोणों के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ये योग के बराबर होता है। तो इसको अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल। तो इसको हम एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल is equal to its मैंने इसके इक्वल टू सम ऑफ इट्स, इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट, इंटीरियर आंतरिक की तरफ होने वाले और अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये आज हमारा जो टॉपिक है वो इस प्रकार है कि किसी भी त्रिभुज में जो ट्राइंगल है, इस प्रकार हमारे पास ट्राइंगल है जिसका नाम हम
बी सी, इसके ऊपर बनने वाला बाह्य कोण मान लीजिए x है, ए बी सी कोई ट्राइंगल है जिसमें x बाह्य कोण है, बाह्य कोण का आंतरिक जिसके अपोजिट यहां बनने वाले एंगल ए और एंगल बी, इनके योग के बराबर होता है। तो कहेंगे हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, x डिग्री इज इक्वल टू ए एंड बी, एंगल ए एंगल बी। तो ए आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हमारी एक्सरसाइज 6.2 है, उसके क्वेश्चन हम एक एक करके करेंगे कि किस प्रकार जो बाहर की तरफ बनने वाला कोण है वो अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके कोणों के बराबर होता है। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा एक्सरसाइज आपकी 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। सबसे पहले हमारे पास इस प्रकार यहां पे हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल दी हुई है जिसमें ऊपर एंगल ए 50 अंश 50 डिग्री और दूसरा जो है वो 70 डिग्री और यहाँ पे बनने वाला कोण एक्स डिग्री। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हमें मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल, इसका सॉल्यूशन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल is equal to sum of its interior opposite angle। बाह्य कोण जो होगा x, that is sum of angle A प्लस एंगल बी, दैट इज एंगल ए 50 अंश 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि अगर बाह्य कोण हमने निकालना हो तो उसके आंतरिक कोणों का योग कर दें और हमारे पास निकल जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, इसमें हमारे पास दोबारा इस प्रकार ट्राइंगल दी हुई है। इस प्रकार हमारे पास यहाँ पे यहाँ बनने वाला कोण 65 डिग्री है और दूसरा 45 डिग्री और यहाँ पे बनने वाला कोण हमने निकालना है। तो तरीका वही है कि इस क्वेश्चन में x डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, जो अपोजिट है 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। तो ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसका दो कोण हमारे पास इस प्रकार दे रखे हैं। ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और यहां बनने वाला जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज x डिग्री। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू
30 डिग्री प्लस 40 डिग्री दैट इज 70 डिग्री। क्वेश्चन जो है इसमें बाह्य एंगल की जो डायरेक्शन है वो घुमा के दी है। बाकी करने का तरीका वही है, बिल्कुल आसान तरीका है कि आप उन दोनों एंगल्स को जोड़ दें और हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास इस प्रकार ट्राइंगल है और यहां बनने वाला 60 डिग्री और यहां बनने वाला 60 डिग्री। यहां बनने वाला कोण एक्स एंगल हमें निकालना है। तो हमें मालूम है कि x इक्वल टू फोर्थ जो पार्ट है उसका आंसर लिखा जाएगा 60 प्लस 60 दैट इज 120 डिग्री। 60 जमा 60 120 डिग्री बन जाएगा। इस प्रकार हमारे पास नेक्स्ट जो दो पार्ट और हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट नंबर 5, इसमें हमारे पास इस प्रकार ट्राइंगल है। यहां बनने वाला कोण 50 अंश है, यहां बनने वाला कोण 50 अंश है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में x डिग्री हमने निकालना है। तो इस प्रकार हमारे पास ट्राइंगल है। तो हमें मालूम है कि x डिग्री एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स दैट इज 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री दैट इज 100 डिग्री। और लास्ट जो पार्ट है हमारा इसमें 6th पार्ट, इसमें क्वेश्चन हमारे पास है इस प्रकार लाइन, इस प्रकार हमारा ट्राइंगल है दैट इज 30 डिग्री और 60 डिग्री। यहां बढ़ने वाला कोण हमने कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो x डिग्री इक्वल टू जो दो अपोजिट इसके बनने वाले कोण है 30 डिग्री 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास 6 पॉइंट एक्सरसाइज जो आपकी 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट हैं उनको करने का तरीका यही है और ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमारे सब्सक्राइब बढ़ जाएं। और किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकता है कि किस प्रकार का वीडियो बना है। अगर अच्छा है तब भी, अगर इसमें कोई कमी है तब भी आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें ये कमी रह गई है। और जो भी बच्चा ऑन डिमांड इसमें 6th to 10th क्लास तक कोई अगर वीडियो किसी भी टॉपिक के ऊपर चाहता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।